आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन पंडा। नमस्कार। कोरोना वायरस एक बार फिर सिर उठाने लगा है और देश के कई हिस्सों में इसकी जो दर है संक्रमण की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों पर अगर हम सीधे सीधे नजर डालें तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जिसमें देश के कुल संक्रमण का ज्यादा हिस्सा इन्हीं राज्यों से आ रहा है और सरकार ने कहा है इन 5 राज्यों में कोविड की जो दैनिक मामलों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ग्राफिकल एक तुलना करें और नजर डालें तो करीब 17.6% केसेस जो हैं वो तेलंगाना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बाकी के राज्यों पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से है। और अगर थोड़ा उन पर हम नजर डालें और थोड़ा एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि ये जो मामले हैं ये उन छोटे शहरों से आ रहे हैं रेदर देन द बिग सिटी। और अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, ऐसे में मामले वहां पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वहां पर कमियां रह गई हैं, इन सब पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। रोजाना 9:30 पर हम आपसे मुखातिब होते हैं कार्यक्रम कोविड पर चर्चा लेकर। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रसेन हैं। डॉक्टर प्रसेन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि देश में स्थिति वही आने वाली है जो 1 साल पहले थी और करीब यही सीजन था मार्च का जब केसेस जो मामले थे कोरोना के बढ़ते जा रहे थे। हालांकि बीच में कुछ कोरोना के मामले कम हुए, लेकिन उसके बाद फिर जो है एक लहर आई, फिर कम हुई और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसकी एक और, जिसे हम दूसरी लहर कह रहे हैं, वो आती नजर आ रही है। और जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में मैंने कहा कि ये जो मामले हैं अब छोटे शहरों से आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो रतलाम से हैं, किससे भीलवाड़ा से हैं, अगर वहां की बात की जाए, ऐसे ही अन्य शहर। ऐसा क्यों हो रहा है? बजाय कि बड़े शहरों से मेट्रो सिटीज में कम है और छोटे इलाकों में अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली आपने सही बताया कि ये जो लास्ट ईयर इसी टाइम में एक्चुअली शुरुआत हुई थी, मतलब मार्च के एंड के आसपास, और लॉकडाउन भी उसी टाइम हुआ था। और ये दूसरे वेव भी एक्चुअली आ गया है। नॉर्मली दूसरे वेव जब आता है उसको यूजुअली बोलते हैं कि एंडेमिक टाइप से वेव बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो आया था ये बाहर के कंट्री से आया था, तो इसलिए जहाँ जहाँ ट्रैवल के मतलब लोग जाते हैं तो उसी हिसाब से वहीं शुरुआत हो जाती है और स्प्रेड होती है। तो ये यूजुअल ट्रेंड ऐसे ही रहता है कि जहाँ पे मेट्रो सिटीज होते हैं, मास पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहीं पे शुरुआत वहीं होती है। पर अभी उसके बाद उसी सिटी, बड़े बड़े सिटी में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो हम बोलते हैं कि अर्बन के पीपुल ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे। तो अभी छोटे छोटे शहर जो रूरल एरिया है और बीच वाला है, पूरा 100% रूरल नहीं है, तो अर्बन रूरल जो बीच वाला सेक्शंस होती हैं, तो उसी में ये सेकेंड वेव में आती है। बिकॉज अभी वहाँ का लोग तो ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं और जो इतना लोग अभी तक इफेक्ट नहीं हुए थे तो वो अभी शुरुआत हो चुका है। तो इसका तो कारण मतलब एक ही है जो ज्यादा मुझे समझ में आता है कि अभी तो बाहर के लोग तो आते ही हैं पर बहुत कम ट्रैवल करते हैं। लोग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हो गए कि ट्रैवल कम करते हैं। पर हमारा इंडिया के अंदर जितने एक्चुअली थे, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे लॉकडाउन के आसपास भी, लॉकडाउन के बाद भी, वो सब वापस भी आ रहे हैं। मूवमेंट बहुत बढ़ चुका है। पहले क्या होता था कि लॉकडाउन, इवन लॉकडाउन के बाद भी लोग थोड़ा सा सचेतन थे, तो अभी सचेतन इतना कम हो गया है कि लोग आज आमने सामने दूसरे से मिलते रहते हैं, मास्क पहन लगाते हैं और जितने भी हैंड हाइजीनिक प्रिकॉशन जो सीखे थे वो भी नहीं यूज कर रहे हैं। तो यही मेजर वजह है कि हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं और प्रिकॉशंस बोलते हैं, तो वो हमारा बहुत कम हो गया है। इसलिए जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे वो अभी स्टार्टिंग हो चुके हैं कि इन्फेक्ट होना, इसलिए अभी रैपिडली स्टार्ट हो गया दोबारा बनना ये सेकेंड वेव। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी? क्योंकि अब जब कहते हैं कि कोविड का जो पलायन है वो बड़े शहरों से छोटे शहरों में जा रहा है, वहां पे स्थिति भयावह ना हो जाए, वहां पे स्थिति कंट्रोल में रहे, उसके लिए कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। इसमें खास सबसे जो बड़ी एक ही उपाय जो ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम सब को, वो ये डिस्टेंस वाला है, फिजिकल डिस्टेंस। क्योंकि इसका बेसिक जो कारण है ना, हम बोलते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ये ट्रांसमिशन होता है, मतलब वो सांस के थ्रू से, नाक के थ्रू से, मुंह के थ्रू से ये अंदर जाता है, फिर बीमारी पैदा करता है।
तो उसका रुकावट जो है वो रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं उसको। बिकॉज हम लोग थोड़ा सा हैंड हाइजीन के बारे में सब तो ध्यान हो गया, हम कितना प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं ये मतलब दूसरा क्वेश्चन है, बट सब लोग को थोड़ा बहुत हैंड हाइजीन के बारे में पता लगा है। और दूसरा जो रेस्पिरेटरी हाइजीन जो मेजर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी बीमारी है, मतलब जो सांस की बीमारी से इसका शुरुआत होती है, फिर दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें मेन चीज होता है कि आपको फिजिकल डिस्टेंस, और उसको अलग भाषा में हम आइसोलेशन बोलते हैं। कोई भी सपोज आपको इन्फेक्शन थोड़ा सा लगा है कि वायरल फीवर स्टार्ट हुआ, फ्लू हुआ, तो आप आइसोलेशन मेंटेन करते हो। इसका मतलब है कि दूसरे से थोड़ा दूर रहते हो और डिस्टेंस मेंटेन करते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक कमरे में बंद करके रहना है, पर आपको जब भी तकलीफ शुरू हो जाती है, कोई भी फ्लू इलनेस होता है जो रेस्पिरेटरी से ट्रांसमिट होती है, तो उसमें यही चीज होता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सबसे बड़ी चीज जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। आपने देखे होंगे भीड़ भाड़ में अभी भी जब स्टार्टिंग हो गया, ट्रेन स्टार्ट हो गया, बस स्टॉप स्टार्ट हो गया, तो हम सभी एक्चुअली एक बोलते हैं कि रॉस लाइफ जो होती है, जो नॉन कोविड लाइफ जैसे पहले था, उसी लाइफ को फिर वापस आ गए हैं। वो ये सही नहीं है, बिकॉज इससे आपको बीमारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी डॉक्टर, इसमें जो टीकाकरण हो रहा है और जिस मैसिव स्केल पे टीकाकरण किया जा रहा है, उससे इसको कंटेन करने में कुछ कितना लाभ मिल सकता है क्या? हाँ, लाभ तो जरूर मिलेगा, बिकॉज नॉर्मली इवन ही हम वैक्सीन का जो अभी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस का बात चल रहा है हर मीडिया में, हर चीज में, कि 80% फायदा है, 70%, इवन ही 50% से ज्यादा जो है, तो 50% लोग का तो फायदा हो ही जाएगा। पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आप वैक्सीन का पहला डोज आज लगाते हो, फिर दूसरा डोज 1 महीने के बाद लगाते हो, तो उसका असर आते ही आपको 1.5 महीना लग जाता है। और जरूर नहीं कि सभी में इफेक्ट आएगा, जैसे बताया कि 50, 60, 70% में इफेक्ट आता है, बट सभी लोग 1-2 महीना के अंदर जैसे एक्चुअली वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो फायदा एटलीस्ट मोर देन 50% तो है ही है। पर खाली वैक्सीन लगाने से ये नहीं होगा। जैसे 50% है तो अलग हमको तो पता नहीं है ना कौन से लोग को 50% फायदा होगा, दूसरे लोग को होगा कि नहीं है। तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है कि इसको वैक्सीन फायदा हुआ कि नहीं है। तो अल्टीमेट एम जो था कि रेस्पिरेटरी हाइजीन जो मैं बता रहा था शुरू से, ये हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो ये संभव नहीं है रोकना है। ये एंडेमिक ऑलरेडी हो चुका है, हर जगह पे हो चुका है। ऐसा नहीं कि कोई शहर बोलेगा कि मेरे पास ये आएगा नहीं, आएगा ही जरूर। पर आने के बाद आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो वो बड़ी बात है। आप आइसोलेशन कैसे करते हो, क्वारंटाइन कैसे रखते हो, हैंड हाइजीन कैसे करते हो, मेनली फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा हम सब लोग बढ़ा देंगे तो हाँ, इसमें बात बोल सकते कि थोड़ा टाइम ज्यादा यूज हो जाता है। जैसे मुझे मार्केट में गया हूँ, मार्केट में भीड़ है, लाइन लगाने में थोड़ा सा लगता है कि वहाँ 15 मिनट ज्यादा लग जाता है, और वो 15 मिनट आप खड़े हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आप तुरंत गए रस में जल्दी, मैंने पीछे पीछे लगे, आपने देखे होंगे बहुत सारा लाइन लगाते हैं, वो पीछे पीछे पूरा धक्का लगा के लाइन में चले जाते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। जल्दबाजी हम करते हैं और वहां से इन्फेक्शन लेके आते हैं, खुद तो बीमारी होते ही होते हैं और दूसरे को स्प्रेड करते हैं, बिकॉज हम दोबारा भी कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं। डॉक्टर, इस पे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले कॉलर उत्तर प्रदेश के रामपुर से रेहान हमसे जुड़ चुके हैं। रेहान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये कहने जा रहा हूँ, मतलब लॉकडाउन दोबारा लग रहा है और क्या दोबारा हटेगा न लगेगा, और वैसे भी मीडिया वाला कुछ ऐसा होता है झूठ बोल देते हैं। डॉक्टर प्रसेन ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे क्या फिर भविष्य में स्थिति ऐसी आ सकती है लॉकडाउन की? हाँ, चांस तो लग रहा है, बिकॉज अभी तो शुरुआत थोड़ा सा हुआ है कि एक्चुअली मतलब अभी जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं जो रैपिडली प्रोग्रेस किया है, और दूसरे स्टेट में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। तो ये रैपिड सपोज नेक्स्ट 15 दिन में पता चल जाएगा कि इतना मतलब पहले जैसे लास्ट मार्च अप्रैल में जितना स्पीड से बढ़ा था, सपोज ये उसी स्पीड से बढ़ जाता है तो फिर लॉकडाउन का ऑप्शन ही बचता है और कुछ नहीं होगा। इसी लॉकडाउन में मैं शायद ये समझ सकता हूँ ये 100% लॉकडाउन नहीं होगा, पर वही जैसे फिजिकल डिस्टेंस के मैंने बताया, वो डिस्टेंस के रहते हुए हम कैसे एक्चुअली लॉकडाउन के बिना काम कर सकते हैं, वही एक मिडवे रास्ता बनेगा इस बार। बिकॉज हम लोग एक्चुअली इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो फिजिकल डिस्टेंस के साथ कितना लॉकडाउन संभव है, शायद गवर्नमेंट इसी रास्ते में जाएगा और ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फोकस टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है और पिछले सप्ताह एक अभियान शुरू हुआ था, उसको 27 मार्च तक चलाया जाएगा। इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये मालूम करना चाह रहा जी, लोग बाग मास्क भी नहीं लगाते, दूरी का भी मेंटेन नहीं करते और भीड़ भाड़ में रहते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी, कोरोना कैसे खत्म होएगा?
डॉक्टर ये वही जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग कोरोना के बिहेवियर को भूल चुके हैं जो हमने अब तक अपनाया था और फिर उसी स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हम सभी को भी यही एक्चुअली कोरोना बढ़ने का कारण यही है। हम लोग एक्चुअली कोरोना के जो बिहेवियर है उसको भूल चुके हैं, तो उसको वापस ठीक करने के लिए रास्ता तो यही है कि हम लोग को एक्चुअली मास्क, देखो मास्क पहनना जो बोलते हैं मैंडेटरी इसलिए रखा गया है बिकॉज हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन हम नहीं कर पाते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन का एक्चुअली मतलब है कि आपके जब खांसी जुकाम बुखार होती है, मेनली छींक आती है, तो आप उसी टाइम आपके बगल वाला सराउंडिंग जो है 1-2 मीटर के डिस्टेंस में जो लोग रहते हैं उनको आप कितना प्रोटेक्ट करते हो। और उसके बाद आपके हाथ में जैसे आप छींक कर लिए कि खांसी कर लिए, उसके बाद आप हाथ अपने क्या किया, अपने जेब में डाल दिए कि कपड़े में धो के वो कपड़े रह गया ऐसे, फिर दूसरे को कांटेक्ट आ गया, वो कपड़े दूसरे को चला गया है। तो ये जब तक हम ये रेस्पिरेटरी हाइजीनिक एक्चुअली 100% इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे तो ये एक्चुअली बढ़ेगा। जैसे आपने बताया कि भीड़ भाड़ में मास्क नहीं पहन रहे, तो मास्क तो एक एक्चुअली हमारे लिए एक शॉर्ट है कि मास्क पहन लेते हो ना तो आधा चीज ठीक हो जाता है, बिकॉज आप स्नीजिंग आएगा, कॉफ आएगा तो उसी के अंदर रहेगा। तो फिर जब मास्क आप सही तरह से आके डिस्कार्ड करोगे तो फिर ये प्रोटेक्ट खुद को भी होगा और दूसरे को रहेगा। तो मास्क पहनना जरूरी है, पर सबसे बड़ी है डिस्टेंस। सपोज आप मास्क, मान लो गर्मी जो ज्यादा हो रहा है, पसीना आ गया तो निकालना पड़ता है, हम भी ऐसा करते हैं बिकॉज मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते कि मैं भी जब जाता हूँ मुझे एक्चुअली अभी जो गर्मी बढ़ गया, देखो बढ़ेगा तो मास्क तो निकालना पड़ेगा, पूरा पसीना इतना हो जाता है। तो अभी आप कैसे निकालोगे और कहाँ निकालोगे? तो हम यूजुअली कोशिश करते हैं जब वो खाली रास्ता हो जाता है, जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ मार्केट में, कि मार्केट से थोड़ा बाहर आ गया तो लगेगा कि थोड़ा खाली हो गया, मेरे से 2 मीटर दूर से लोग हैं तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, फिर ठीक कर सकता हूँ। फिर जब लोग के सामने आ जाता हूँ तो फिर पहनना जरूरी पड़ जाता है, पर मैं डिस्टेंस कॉन्शियसली मेंटेन करता हूँ, तो इसलिए मैं अभी बच के रहा हूँ और बच के रहूंगा आगे तक भी। आइए बिहार के पूर्वी चंपारण चलते हैं, जहां से आनंद मोहन अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सिद्धार्थ सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा क्योंकि ब्लाइंड हूँ, मैं 1-2 सवाल कर लेना चाहूंगा आपसे जी। और ये मेरा सवाल का जवाब फोन पर ही दे दीजिएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं है इसलिए मैं नहीं सुन पाऊंगा। जी तो मेरा पहला सवाल है सर कि जब वैक्सीन निकल गया है तो महाराष्ट्र के अलावा भी और राज्य में जो बीमारी बढ़ है तो क्या इस वैक्सीन के सहारे हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? और दूसरा सवाल ये है कि हम सुन रहे हैं क्योंकि काफी अफवाह होता है देहात में, तो इसलिए हम आपसे ये सच जानना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से बिहार में लगने वाला है? जी डॉक्टर प्रसेन। हाँ, तो उनके पहला आपके जो सवाल है वो अच्छा सवाल है और सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम वैक्सीन लगाने के बाद हम तो लोग श्योर हो जाएंगे कि नहीं कि हमको दोबारा कोरोना नहीं होगा, बाद दूसरे लोग को नहीं होगा। ये सही नहीं है, बिकॉज हम वैक्सीन जो लगाते हैं तो आप कोरोना से 50-70% से मुक्त हो सकते हो, पर आप मुक्त हो सकते हो, आपके बगल वाला मुक्त नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि आप हर टाइम 100% ये एफिकेसी रहेगा कि 100% प्रोटेक्ट हो जाओगे। और ये भी डिपेंड करता है आपके शरीर में इम्यूनिटी कैसे बनता है, बिकॉज हम वैक्सीन मतलब एक वायरस को अंदर देते हैं, एक मतलब डेथ वायरस को, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करता है, फिर दूसरे जब वायरस वही सेम वायरस आता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये 100% नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक्चुअली नहीं मानना चाहिए कि हमारे लिए ब्रह्मास्त्र ये 100% कवर करेगा। तो इसलिए हम जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, जो प्रिकॉशन की बात कर रहे थे, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बात कर रहे थे कि ये हमको करना ही पड़ेगा, इवन if हम वैक्सीन ले या नहीं ले। मुझे पूछोगे तो मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, पर मैं कोरोना बिहेवियर को 100% इफेक्टिव करूंगा। वैक्सीन हमारा जो अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के आया है कि सभी को एक साथ में एक दिन में हम नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे पास 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो समय लगेगा इसको देने में, 6 महीने लग सकता है, 8 महीने लग सकता है। तो इसलिए हम जब मैक्सिमम स्पीड से हम जा रहे हैं, पर जाने के बावजूद भी हमको एक्चुअली हर टाइम एक थोड़ा सा डर रहेगा कि 100% नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा पहले आपको और सभी श्रोताओं को कि आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन, जो खांसी जुकाम बुखार वाले बीमारी से कैसे बच के रहना है वो आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरे सवाल जो आपका था कि बिहार में लॉकडाउन दोबारा होगा कि नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि लॉकडाउन होने का चांस थोड़ा ज्यादा है, पर पहले जैसा लॉकडाउन नहीं होगा 100%, जैसे बोलते कि सब कुछ बंद हो जाएगा। इसमें
डिस्टेंस मेंटेन करके हम लॉकडाउन कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। सपोज ये बढ़ेगा रैपिडली तो फिर ये जरूरी पड़ेगा, बिकॉज नहीं करेंगे तो फिर और बीमारी सभी लोग हो जाएंगे। फिर हमारा वैक्सीन जो लगाने का जो टाइम हमको चाहिए 3-4 महीना, तब तक उसके पहले तो सब खत्म हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। डॉक्टर, इस बीच ओडिशा के चंद्रकांत इंतजार में हैं अपने इस सवाल के साथ। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग। चंद्रकांत पुष्टि बोल रहा हूँ, गोपापुर निश्चिंत कोइल, कटक, उड़ीसा से। जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। मेरा सवाल है कि कोरोना वैक्सीन तो अभी आ गया मार्केट पर, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आदमी डरते हैं, क्यों? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि डर क्यों रहा है व्यक्ति कोरोना वैक्सीन को लेने से? डर इसलिए है कि एक तो लोग को इंजेक्शन का डर रहता है, दूसरा होता है कि हम जाके थोड़ा सा उनको डर लगता है कि जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा हमको वैक्सीन लगा में, वहाँ पे भीड़ में रहना पड़ेगा, वहाँ से फिर दूसरे एक्चुअली कोरोना का इन्फेक्ट हमको हो सकता है। बार अभी मीडिया में सुनते होंगे, न्यूज में आता है कि कोरोना वायरस के जो बाहर के कोरोना वायरस लगा है उसमें एक्चुअली रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, उसमें जान को खतरा है, और ये नया वायरस का वैक्सीन है तो इसलिए पता नहीं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा नहीं होगा। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स है जो डर होने का कारण है। ये स्वाभाविक है और ये डर एक्चुअली रहना, बिकॉज सभी का ज्ञान जो हमारा वैक्सीन नया चीज आ जाता है, इवन ही पुराना वैक्सीन के अंदर भी मान लो तो ज्ञान, हर मेडिकल का जो ज्ञान है हर जगह पे समान नहीं है। तो ये इग्नोरेंस इज द मेन, मतलब बोलते हैं कि ना, जो इग्नोरेंस इज द मेन कल्प्रिट। तो सिंस हमारे पास ज्ञान थोड़ा सा कम है इसी बारे में, तो ये डर होना स्वाभाविक। पर इसलिए हम लोग है जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल सोसाइटी है, साइंस से, मीडिया है, इसके थ्रू से हम बताना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने में डर नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन कवर है। आप जल्दी भी आपको टाइम मिलता है और आपके जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो गाइडलाइंस है आपके स्टेट के हिसाब से बनाया गया है, नो डाउट सेंटर के हिसाब से आया है, पर स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे जैसे आपके बगल में ये मिल जाता है वैक्सीन, तो आप जाके, और आपके मैसेज आ जाता है वैक्सीन लगाने के लिए, आप तुरंत जाके लगा देना चाहिए। कोई भी वैक्सीन मिलता है, कोवैक्सीन में और कोविशील्ड में, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमको मोर देन 50% का प्रोटेक्शन चाहिए वैक्सीन से, और 50% और 100% हम प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे। और अब मकसूद जी का सवाल जानते हैं, ये मुरादाबाद से हमें फोन कर रखे हैं। मकसूद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे वैक्सीन जो है ये सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, आशाओं वगैरह और 60 साल 45 साल से ऊपर को सभी को जो है वायरस के लिए जो है ये जो वैक्सीन दी जा रही है, तो फिर ये किन लोगों से जो है ये बीमारी बढ़ रही है, कहाँ से लीक हो रही है, युवाओं से या वृद्ध लोगों से? जी डॉक्टर प्रसेन। एक्चुअली ये नहीं है कि ये जो वैक्सीन जो हम दे रहे हैं अभी आप देखो कि अभी तो 1 तारीख से हमने एक्चुअली दूसरा फेज स्टार्ट किए वैक्सीन देना, जो आपने बताया कि मोर देन 60 साल और 45 से 60 के बीच में रोग के साथ जो आक्रांत है। पर ये अभी तो मैंने 15-20 दिन भी एक्चुअली हुआ है, तो इसमें ये कंप्लीट मैंने कवर नहीं करेगा। इसके लिए मिनिमम 45 डेज और 1.5 महीने तो लगेगा ही लगेगा। जब 2 डोज कंप्लीट हो जाएगा तभी उसके प्रोटेक्शन आ जाएगा। जिसको प्रोटेक्शन आना है उसको 100% प्रोटेक्शन आएगा, पर पूरा पॉपुलेशन में 100%, सपोज 100 लोग वैक्सीन लेते हैं तो 100 को प्रोटेक्शन नहीं होगा। 50 से 70% के बीच में वैक्सीन प्रोटेक्शन देता है। ये तो पहला है कि आपको समय नहीं कंप्लीट हुआ है जो वैक्सीन का इफेक्ट आने के लिए। दूसरा है कि हम लोग अभी लॉकडाउन के बाद जब भी आप देखो, जब नया साल गया, नया साल के आसपास ना हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा पुराना कोविड, मतलब जैसे कोविड है ही नहीं उसी हिसाब से हमारा एक्चुअली बिहेवियर आने लगा है। हम मार्केट जाने लगे हैं, बिना मास्क में बाहर घूमने लगे हैं, हैंड हाइजीन का हम भूल गए हैं, डिस्टेंस तो कोई बात ही नहीं है। मतलब हाँ, आपके फैमिली के घर के अंदर लोग एक साथ रहते हो, कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, पर आप कभी भी आप दूसरे से मिलते हो तो हम डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, पर वो नहीं करते हैं। तो ये सभी कारण है जो अभी तक जो रैपिडली अभी बढ़ रहा है बीमारी। ये वैक्सीन एक्चुअली का इफेक्टिव कम होने का लक्षण नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड एज में वैक्सीन लग रहा है तो यंग जो लोग हैं उससे एक्चुअली कोरोना ट्रांसमिट हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक ही रीजन है कि हम लोग एक्चुअली जो कोरोना का प्रिकॉशन लेना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से। और अब वापस ओडिशा का रुख करते हैं, अब्दुल खालिद जी से जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। अब्दुल खालिद साहब। जी नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते जी, अगर हमको श्वास का बीमारी है, डायबिटीज का 65 साल उम्र है, हम इंजेक्शन डेली लेते हैं, इसमें क्या टीका ले सकते हैं?
100% आपको टीका लेना ही चाहिए, बिकॉज जो हम लोग गवर्नमेंट क्यों अभी सेकेंड फेज में जो 60 साल से लोग और 60 साल के अंदर वाला जो बीमारी के साथ है उसको दिया गया है प्रायोरिटी में, बिकॉज आपके बीमारी होगा तो कोरोना आपके लिए सीवियरिटी ज्यादा रहेगा, आपके मतलब निमोनिया ज्यादा होने का चांस है, फिर सीरियसनेस बढ़ सकती है, तो इसलिए आपको 100% लेके जाना चाहिए। हाँ, ये एक सब मतलब जो मैं बोल रहा हूँ अभी 1-2 लाइन, ये आपको याद रखना चाहिए और सभी श्रोता को ध्यान देना चाहिए। कभी भी वैक्सीन लेने के लिए आप जाते हो उसी टाइम आपके शरीर में कोई एक्यूट बीमारी नहीं होना चाहिए। एक्यूट मतलब आपको अभी खांसी जुकाम बुखार नहीं होना चाहिए, कोई घाव में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आप नॉर्मली हेल्दी, जैसे बोलते हैं कि आप आराम से जिंदगी लाइफ काट रहे हो, नॉर्मली चल रहा है, खुश चल रहा है, तो उसी टाइम वैक्सीन ले लेना चाहिए। कभी भी आपको कोई बीमार है कि जैसे कोई पेट में दर्द है कि जुकाम है, बुखार है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ये सही होने दो, ये 3-4-5 दिन में सही हो जाएगा जो आपके थोड़ा सा बीमारी अभी एक्यूट आया है, उसके बाद आप फिर लाके वैक्सीन जाके लेना है। क्योंकि वैक्सीन कभी भी आपको जल्दबाजी में थोड़ा सा कभी कभी ले लेते नहीं वैक्सीन दोबारा आएगा नहीं आएगा मेरे एरिया में, अभी मैं ले लेता हूँ, अभी उसको कल बुखार था, अभी जाके आज वैक्सीन लगा दोगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट होने का ज्यादा चांस होता है। बिकॉज ये नॉर्मल प्रिंसिपल रहता है, कभी भी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, ये कोरोना वैक्सीन का बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल हमारा वैक्सीन जो साइंस बताता है कि कोई भी वैक्सीन कभी भी नहीं लगना चाहिए, कभी भी जब आप एक्यूट इलनेस आपके पास है, अभी आप 4-5 दिन में कोई बीमार है तो बिल्कुल मत लगाओ, पहले बीमार को ठीक होने दो फिर जाके आराम से लगाइए। आइए अब अहमदाबाद से प्रवीण चंद जी को सुनते हैं कि वो क्या उनकी जिज्ञासा है इस कोरोना से संबंधित बीमारी को लेकर। प्रवीण चंद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार जी, क्या जानना चाहिए? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 71 साल का हूँ, 71, और कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ है जी, तो 99 का बुखार रहता है, 99% डिग्री, ठीक है। और अगर मेरा ये दूसरा सवाल ये है कि अगर मुझे बुखार हो रहा है तो ये वैक्सीन की प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया अगर बुखार आने जैसी है तो वो शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानकारक है? नहीं, शरीर में जो बुखार आ जाता है कोई वैक्सीन हम टीका लगाने के बाद, तो ये लक्षण नहीं होता है कि जिसको बुखार होता है उसको फायदा ज्यादा होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें कारण ये होता है कि कभी कभी वैक्सीन लेने के बाद ना अपना जो शरीर मतलब होस्ट बोलते हैं, तो वो एक उस जो बाहर की चीज लगाया उसके प्रति एक रिएक्शन शो करता है। कभी कभी आपने उसी जगह पे इंजेक्शन लगा तो वहीं पे दर्द होता है, कभी कभी फिर वो अंदर जाने के बाद शरीर में एक रिएक्शन करता है, तो ये एक रिएक्शन का एक इफेक्ट है और ये माइल्ड होता है। कभी भी सीरियस होता है तो कभी भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आता है। तो ये माइल्ड के रिएक्शन में, जैसे आपने बुखार आपको थोड़ा बहुत आया तो बुखार जस्ट पैरासीटामोल आप लेते रहेंगे, जैसे बुखार आ रहे हैं दिन में 3-4 बार करके, 1-2 दिन का ये बात है, थोड़ा रेस्ट लेंगे, पानी सफिशिएंट पियेंगे 3-4 दिन, तो उसके बाद ये ठीक हो जाता है। पर ये कभी लक्षण नहीं होता है कि आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा या कम प्रोटेक्शन मिलेगा, ये जस्ट बॉडी टू बॉडी वेरिएशन होता है, हर बॉडी को नहीं होता है ये एक्चुअली रिएक्शन, कुछ बॉडी को थोड़ा सा रहता है, तो जैसे आप उसी कैटेगरी में आते हो। डॉक्टर प्रसेन, कार्यक्रम में हमारी अगली श्रोता है रिंकी तिवारी, जो बलरामपुर से हमें फोन कर रखी हैं। सुनते हैं ये क्या जानना चाहती हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सर या कोई मैम भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी सर, जिस तरह की अभी आप मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे और सर इन्फॉर्मेशन उस पर दे रहे थे और सारे टिप्स तो बहुत अच्छे थे, पर मेरा जो क्वेश्चन है सर वो ये है गांव से रिलेटिव है, क्योंकि सर गांव में मजदूर लोग रहते हैं, यहाँ पे तो उनके पास इतना स्मार्टफोन या कोई ऑनलाइन की सुविधा होती नहीं। अगर वो ऑफलाइन करना चाहें तो कोरोना का वैक्सीन लगवाना चाहिए तो कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, थोड़ा इससे इन्फॉर्मेशन दे। आपका आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जरूर नहीं कि आपको एक्चुअली मोबाइल स्मार्टफोन की जरूरत है, सिर्फ एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। तो आपके गांव में जो सरपंच होते हैं, तो आपके गांव में जो प्रधान होते हैं, कि आपके जो पंचायत जो राज होती है, तो उसी में सभी का ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाता है कि कहाँ कहाँ वैक्सीन लगता है। तो हर पंचायत के आसपास एक जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि यहाँ पे जाके मोर देन 60 साल और 45 से 60 साल के बीच में जो बीमारी है उनको दवाई लगाना है, मतलब वैक्सीन लगाना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे अभी लग गया फिर 1 हफ्ते बाद लगेगा, फिर अगले 2 हफ्ते में लगेगा, तो ये कंटिन्यूस चलता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाँव में जाके एक्चुअली मैंने मोबाइल आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन की वैक्सीन लगाने के लिए आ जाइए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ ध्यान देना है आपके एरिया में कहाँ वैक्सीन लगता है,
वहां जाके आपको जस्ट बताना है कि मुझे वैक्सीन लगाना है, बिकॉज आप आधार कार्ड लेके जाओगे कि इसमें 60 साल से ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं पूछना है, बताओ कि वो लगा देंगे। 60 साल से कम है तो बीमारी का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वहां पे भी डॉक्टर रखते हैं, नहीं तो आपको पुराना कभी कागज होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, तो वो भी दिखा सकते हो। तो वहां पे वो डॉक्टर वेरीफाई कर लेते हैं, फिर वैक्सीन लग जाता है। तो इसमें आपको व्यस्त होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगा इसमें, बिकॉज ओनली मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज उसी में आपके डिटेल आ जाती है जब वैक्सीन आपको लग जाती है। लगाने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से आपके थोड़ा पूछिए आपके आसपास में कहाँ वैक्सीन लग जाती है। आज के जमाने में तो हर पंचायत में 1-2 पंचायत में मिलकर ही हर जगह पे वैक्सीन लगाना शुरू हो चुका है। और अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सादिक जी, स्वागत है आपका। जी सर, मेरा सवाल ये था, हम जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमें फिर कोरोना से कोई वो तो नहीं होगा, कोरोना होने की? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का वैक्सीन लगा लेते हैं तो फिर क्या इन्हें कोरोना से नहीं डरना चाहिए या इनको कोरोना बिल्कुल होगा कि नहीं? नहीं, ऐसा एक्चुअली कोरोना नहीं होगा तो 100% आपको श्योर नहीं होना चाहिए कि आपको 100% नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कोरोना का एक्चुअली जो एफिकेसी हम बोलते हैं कि इफेक्टिवनेस बोलते हैं, तो ये 50 से 70% के बीच में है, आसपास वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। और ये हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में देने के बाद आपको वो 50-70% के लोग के बीच में आप आते हो या नहीं आते हो। पर मेरा बोलना यही है कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप कोविड लगा दिए तो आप निश्चिंत रह जाइए वैक्सीन के बाद कि आपको थोड़ा इम्यूनिटी आ गया होगा, पर आप प्रिकॉशन को बरकरार रखिए। आपको जहां जाते हो साफ सुथरा रहना है, मेन चीज डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कर दीजिए। अभी एक बार ये कोविड एंडेमिक और पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आप क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए 1 मीटर मिनिमम दूर रखिए। और आपको सब कुछ लगता है कि सामने कोई खांसी कर रहा है कि छींक है, आप उसके सामने नहीं जाना चाहिए। उसको भी बताइए कि मास्क यूज कर दिए, नहीं तो हाथ को ऊपर करके हाथ के अंदर खांसी और छींक निकाल सकते हैं। और आप भी खुद ही प्रैक्टिस करना ये चीज, इसी को ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन और कॉफ एटिकेट। इतना आप कर लोगे तो आप वैक्सीन लगा लिए, ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल चुका है आपको 70 भाग में। और जो जरूरी पड़ेगा, सपोज मान लो आप एक्चुअली आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं आ पा रहा है तो फिर आप प्रोटेक्शन ही रहेंगे 100% के लिए। डॉक्टर प्रसेन, छोटे शहरों में खतरा बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम अपने सुनने वालों को संदेश देना चाहेंगे कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। पहली चीज यही आपको ध्यान रखना चाहिए सभी लोग को कि मुझे जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे घर के जितने क्लोज मेंबर्स, उसके अलावा कोई भी सामने आता है जो नॉर्मल दिखाई देते हैं, उससे थोड़ा मैं दूर रख के बात करूँ। दूर रख के सब कुछ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पर थोड़ा सा एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर बोलते हैं तो 3 गज की दूर रहें। दूसरा है कि कभी बाहर से जाते हो, आने के बाद घर में थोड़ा सा दोबारा हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धोइए। और लगता है कि कोई भी बाहर की चीज आप टच किया आपने जब बाहर गए हैं, कि कुछ काम में जाते हो, कोई दुकान में जाते हो, आने के बाद उसी हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और आप जो भी ड्रेस वगैरह लग रहा है कि पूरा भीड़ में चले गए थे तो वहां पे आपने मास्क तो पहन लिए थे, पर आपके कपड़े चारों तरफ एक्चुअली इन्फेक्टेड होने का चांस ज्यादा बढ़ गया था। तो आने के बाद थोड़ा सा आप उसको अलग रख लीजिए, नहीं तो साफ कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। डॉक्टर प्रसेन, इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी विशेष सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं और देश में जो कोविड से स्वस्थ होने की दर है वो है 96.41%। इस उम्मीद के साथ कि आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, हाथ और अपने चेहरों को साफ रखेंगे और कल 9:30 पर हमसे आप फिर जुड़ेंगे कुछ नए सवाल के साथ और हमारे साथ होंगे एक नए विशेषज्ञ। बहरहाल इस समय यानी मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन पंडा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।